एक राजा बताते हैं, बहुत नेक था, मुसलमान था और वो मांस नहीं खाता था। इतना नेक, ना किसी को तंग करता था और अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था। एक बार उसका बीमारी होगी, पेट में दर्द हो गया। उसने क्या किया कि सभी डॉक्टर वैद्य बुलाए, सभी दवाई देकर फेल हो गए। एक वैद्य ने बताया कि आपने एक बकरे का कलेजा प्रतिदिन खाना पड़ेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। अब वो मजबूरी होगी उसकी, एक बकरे का कलेजा फिर वो रोज खाने लग गया, उसको राहत मिल गई, यानी पाप न्यू बढ़े। अब वो चाहता नहीं था और फिर भी मजबूरी में दयालु होते हुए अपनी जान रक्षा की खातिर उसने खाना पड़ गया। फिर उसको एक संत टकरा जाता है, एक कबीर साहब का संत, गरीबदास जी की परंपरा में। तो वो क्या है, एक नौका की इंतजार में वो संत बैठे थे। वहां पर क्या होता है कि वो नौका में बैठ चुके थे, इतने में 5-7 बकरे लेकर राजा के सैनिक आ जाते हैं और उस नाविक को मालूम था कि ये राजा के सैनिक हैं। नाविक को उन्होंने कहा कि हमें जल्दी पार करो, जल्दी जाना है। तो उस नाविक ने उस संत को उतार दिया कि आप नीचे उतरो, ये राजा के सैनिक हैं, इनको परले पार करके आना है। तो संत ने कहा कि हम भी बैठे चले जाते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो उन सिपाहियों ने कहा कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, महात्मा है इसको। जब वो दरिया से जा रहे हैं, वो पूछते हैं भाई कहां ले जा रहे हो इन बकरों को, तुम राजा के सैनिक बताते हो, तुम बकरियां का क्या करोगे भाई। कहते हैं राजा को एक बीमारी लगी हुई है, प्रतिदिन एक बकरे का रोज सीना खाता है। उसने कहा कि राजा को कह देना आज के बाद उसको दर्द नहीं होगा, पर बकरे नहीं खावे। सैनिकों ने बताया बहुत नेक आत्मा है, वो मांस भी नहीं खाते थे मुसलमान होते हुए भी, लेकिन अब मजबूरी में उन्होंने मांस खाना पड़ गया। तो संत ने कहा कि हमारे कबीर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और उसने मांस नहीं खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा। और उन सैनिकों ने उनका पता पूछा, सारा पता नोट किया। जब वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं। तब उन्होंने कहा कि भगवान राजन ऐसे ऐसे एक संत मिला था हमें। कहता किस टाइम मिला था कि इसमें ये बात कही। कहता उसके बाद मुझे पीड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस संत को ढूंढा, उसके संतान भी नहीं थी, कबीर साहब की कृपा से साल भीतर उसका लड़का हो गया, और ज्यादा प्रसन्न हुआ। और फिर उन्होंने एक बाग और एक मंदिर, एक आश्रम बनाया उस संत के नाम पे, उसका नाम रामनगर रखा। तो यहां हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा किसे कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। भगवान ज्योति निरंजन ये भी उस परम पिता परमात्मा का ही पुत्र है, लेकिन इसने अपनी थोड़ी सी नादानी की गलती के कारण ये श्राप लग गया, यानी बीमारी लग गई इसके, और ये इसका परिणाम हमें भी साथ भोगना पड़ रहा है। 1 लाख जीवों का ये काल रोज आहार करता है, इसलिए ये गुप्त रहता है, किसी के सामने प्रकट नहीं आता होता। स्वर्ग में नहीं रहता, ये स्वर्ग में इस रूप में नहीं रहता जिसका वास्तविक रूप है। ये जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर ले तो वो ओरिजिनल रूप छुप जाता है उसका, चाहे कितना विकराल बुंडा हो। ऐसे ये 3 रूपों में ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में वहां रहता है, 4 भुजा में, लेकिन अपनी 1000 भुजा वाले रूप को वहां गुप्त करके रहता है।